हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा सिंधुताई सतपाल के बारे में। कैसी लगी आपको वो लेडी? लगी ना एकदम आयरन लेडी। ऐसा लगा या नहीं लगा कि हालात हमें कितना ही मजबूर क्यों ना कर दे, लेकिन तो भी अगर हम चलना चाहते हैं तो हम चल ही सकते हैं, और हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हम हालातों से लड़के अपनी एक नई शुरुआत कर ही सकते हैं। तो मुझे उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप उनकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा, एंड आई होप आपने पढ़ी हो। नेक्स्ट, लास्ट लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो हमने लास्ट टॉपिक जो टच किया था दैट वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक उसका थोड़ा सा रिवीजन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच इज कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी कि उसको करने के पीछे एक ही वजह होती है और वो होता है पैसा, वो होता है रुपया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी है, यानी कि हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरीके की होती है। या तो आप एक प्रोफेशन प्रैक्टिस करिए, या तो आप एक एम्प्लॉयमेंट में जाइए, या तो आप खुद का बिजनेस करिए। खुद का बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सबके पास इतना पैसा इनबिल्ट होता नहीं है, और ना ही इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि बैंक आपको पैसा दे दे। तो एक वो फैक्टर, वो एक ग्लिच होता है बिजनेस के साथ। दूसरा ग्लिच ये होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना, वो एक कन्फाइंड बॉक्स में ही सोचते हैं, एंड दे कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे आर नॉट इनोवेटिव, एंड ऑल्सो फियर इज वन ऑफ द फैक्टर कि बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस के साथ ये है कि अगर आप कमा जाओ तो आप मतलब चांद तक कमा जाओ, और नहीं कमा पाए तो हो सकता है आपका घर बार भी बिक जाए। तो लोगों में ये फियर रहता है, और बिजनेस के साथ ये कंटिजेंसी हमेशा रहती है। हम जैसे जैसे बिजनेस को डिकोड करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में तो हमें पता चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस एक वायबल ऑप्शन नहीं है, जो कि थोड़ा डरते हैं और जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक होता है प्रोफेशन और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। हम आज के सेशन में इन 2 बातों पर, इन 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बात करेंगे। तो वील स्टार्ट विद एम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इज सिंपल and most of the people are employed, तो you would be able to relate। तो अगर आप 2 मिनट के लिए शांति से सोचें कि एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। पॉज करिए और सोचिए 1 मिनट के लिए। क्या है ना, हम बहुत ज्यादा ना बुक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसके कारण भी ना हमारी सोचने समझने की या लैंग्वेज फॉर्म करने की या क्रिएटिविटी की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। तो अगर हम एक टर्म को पढ़ें या टर्म को देखें तो हमको ये क्लिक एट द सेम टाइम होना चाहिए कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और इसके लिए हमको कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट एंड वी नीड, तो हमें काफी हद तक ये सब्जेक्ट सिंपल लगेगा एंड वील बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अगर आप मेरे से सिर्फ यही मत पढ़िए कि आपको क्या पढ़ना है, आप साथ ही साथ ये भी पढ़ते जाइए कि आपको कैसे पढ़ना है, तो दैट वुड मेक मोर सेंस। तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करने जाऊं, तो अगर एक इंसान है, आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो बैग उठा करके जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, उसको पता है उसके महीने के एंड में उसको इतना पैसा मिलेगा, उसको ये मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको सम अमाउंट ऑफ पेंशन या ग्रेजुइटी जो भी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो मिलेंगे। तो उसमें क्या है ना, एक एम्प्लॉयमेंट में आपको एक अश्योरेंस रहता है कि मैं काम करूंगा तो महीने के एंड में मुझे पैसा मिल जाएगा। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डर ज्यादा रहता है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट को ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि यू गेट अ फिक्स्ड सैलरी, अ फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट फिक्स्ड इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क, यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जो कि 1 साल तक फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन या जो भी है, तो उसके बाद फिर आपका एक प्री डिफाइंड काम आ जाएगा कि आपको इतना काम करना है, और इतना काम करने के महीने के बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और 1 साल के बाद अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको प्रमोशन या तो आपको हाइक मिल जाएगा, बराबर।
नेक्स्ट है सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू सैलरी, एग्जाम्पल मेडिकल अलाउंस, पेंशन। आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप मेडिकल अलाउंस भी आपको देना ही है, पेंशन भी देना है, ग्रेचुइटी भी देना है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। मैं काम कर रहा हूँ आज तो मेरी कंपनी मेरी रिटायरमेंट का भी के बारे में भी सोच रहे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो हमारा जो फियर है वो और ज्यादा कंपनी ने जाकर के उसको एसवेज करने की कोशिश करी। नेक्स्ट है टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। अब आपको क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट लीड्स टू मोनोटनी। मोनोटनी मतलब आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, आपको एम्प्लॉयर बता रहा है आपको इतना काम करना है तो आप वही काम रिपीटेडली करें, तो ये बहुत ही मंडेन एक्सरसाइज हो जाती है। मीनिंग ऑफ मंडेन क्या होता है, चलिए फटाफट गूगल करिए मंडेन का मीनिंग क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो रिपीटेडली आपको काम देते जाता है तो कहीं ना कहीं बोरिंग सा लगने लगता है। नेक्स्ट है आप जैसे कि अगर न्यूज़पेपर या कहीं पर देखते होंगे तो वहां लिखा रहता है कि हमको जो एम्प्लॉय चाहिए उसकी में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितने वर्किंग आवर्स है, वो कब तक रिटायर हो जाना चाहिए, ये भी आपको आज ही बता देते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि सब 40 प्लस के बाद सुस्ती हो जाए, कुछ लोग 40 प्लस के बाद एक्टिव भी होते हैं तो उनके एक्सपीरियंस से गेन भी करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ज्यादा चलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। हमने देखा अभी नरेंद्र मोदी थोड़े दिन पहले आए और उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत क्यों बनाना है, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। तो अगर आप स्टार्टअप, अब देखोगे ना बहुत ज्यादा स्टार्टअप कल्चर हमारे कंट्री में प्रमोट हो रहा है। तो वो स्टार्टअप कल्चर क्यों प्रमोट हो रहा है, क्योंकि एक स्टार्टअप बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देता है, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर बॉस। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद को थोड़ी ना निकाल सकते हो, बराबर। तो एम्प्लॉयमेंट में डिपेंडेंसी रहती है, बिजनेस में डिपेंडेंसी नहीं रहती है। नेक्स्ट है बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने कहा है कि आप सैलरी के साथ साथ मेडिकल अलाउंस, पेंशन, ग्रेजुइटी दोगे तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय को भी अपना काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो बीमार हो या चाहे वो कुछ भी हो। सेवेंथ है नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। दिस इज वन ऑफ द स्टार्टलिंग रीजन कि लोग एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो होती है। क्योंकि अगर कैपिटल हो तो मैं खुद का बिजनेस नहीं चालू कर लूं। तो वो एक फंडा है एम्प्लॉयमेंट में कि पीपल do not have capital investment, and that's the reason they choose to be employees. Next we'll go to the second form of earning money, that is second type of economic activity, and that is profession. प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, सीएज हो गए। तो इसमें ना आपके पास ना एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल एजुकेशन होना चाहिए। अब आप जाकर के कह दो कि मेरे पास तो, मेरे को तो ऑडिट में सब कुछ आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मैं नहीं कर सकता, मैंने 1 साल इसके साथ इंटर्नशिप करी, ये करा वो करा, आपने ईवाई, डेलॉयट कहीं पर भी इंटर्नशिप करी हो, लेकिन अगर आपके पास ICAI यानी कि वो इंस्टीट्यूट जो सीएस को गवर्न करता है, अगर आपके पास उनके पास से कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है ये कहते हुए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तब तक आप एज एन ऑडिटर साइन नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका क्या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज रही होगी। तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में एक इंस्टीट्यूट होता है जो अप्रूव करता है कि या तो आप डॉक्टर हो, या तो आप लॉयर हो, या तो आप सीए हो, या तो आप सीएस हो, उसके बाद ही आप ये प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बराबर। So the first point says a professional has to obtain specialized knowledge, skill and professional education. Second, he charges fees for providing services. However, the standard of fees varies as per his skill, knowledge and experience. अब सही बात है, आप अगर ये जो हमारा कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उसके बाहर चले जाएं तो आपको पता नहीं हजारों में लॉयर्स मिलेंगे, ठीक है।
तो वो लॉयर क्या कर रहा है, वो भी एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और राम जेठमलानी जो हमारी कंट्री के सबसे बड़े और सबसे बेस्ट लॉयर थे, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी फीस देखेंगे ना, तो उनकी फीस में जमीन आसमान का अंतर है। वो आपको शायद 100,000 रुपए में काम कर दे और वहां उनकी फीस 50 लाख 1 करोड़ से शुरू होती है। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो भले ही आप सेम ही मतलब आप सेम ही प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी स्किल और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कितनी फीस मिलेगी वो डिसाइड होता है, बराबर। थर्ड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विसेज। जैसे कि हम डॉक्टर्स के में पढ़ते हैं कि उनके में ओथ होता है दैट दे वुड सर्व द पेशेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। उसी तरीके से लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी होता है। तो वो उस प्रोफेशन में है तो उस प्रोफेशन की इज्जत करनी पड़ती है, और उस इज्जत करने के लिए आपको अपनी सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेंगी सबसे पहले, चाहे जो हो। So the primary objective of professional is to render services. फोर्थ, इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, उनको किसी बिजनेस में नहीं, वो बिजनेस में जाना चाहें तो जा सकते हैं। कंपनीज में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। नेक्स्ट, द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन बट इट सेटिस्फाइज पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स। तो बेसिकली वन ऑफ द रीजन वाई प्रोफेशनल्स को इतना ज्यादा पे नहीं करते हैं क्योंकि इट्स अ कॉस्ट कटिंग एक्टिविटी। वो आपको फंड मतलब आपको सेल्स करके नहीं दे रहे हैं या आपको प्रॉफिट बढ़ा करके नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपको लॉस से अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप टाइमली अगर ऑडिट नहीं कराएंगे या फिर आप टाइमली टैक्स नहीं पे करेंगे तो फिर आपके ऊपर सीवियर चार्जेस हो सकते हैं। So it's a cost cutting activity. Next, it is essential to obey the code of conduct laid down by respective professional association. अगर आप ये नहीं करेंगे, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में ही कोर्ट में जाना, अगर आप कुछ और पहन करके चले जाएंगे तो शायद आपको कोर्ट में एंटरटेन नहीं करेंगे, जज शायद आपको बाहर भेज दें। और अगर आप उससे भी सीवियर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो नहीं करेंगे तो एक बहुत लाइकली चांस है कि वो आपसे वो प्रोफेशनल डिग्री छीन ले, आपसे CS या CA होने का जो ऑरा है वो आपसे छीन ले। इट इज वेरी मच पॉसिबल। सेवेंथ है, मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन इन प्रोफेशन। हो सकता है आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल जाए, जैसे राम जेठमलानी है, उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल गया था, he was earning lot of money, but whereas अगर आप एक लॉयर को देखें जो कि कोर्ट के नीचे छाता लगा करके बैठा है, so नक्की नहीं है ना कि उसको कोई ना कोई मिलेगा कस्टमर। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। So there is always an uncertainty in profession. So these are the two forms of earning money. Either you can be an employee or you can be a professional. And what is the meaning of mundane? तो बेसिकली हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ इस टर्म को समझा था कि अगर हम मोनोटोनस काम करते हैं तो बड़ा मंडेन सा लगता है। तो मंडेन का मीनिंग होता है डल, बोरिंग। इफ यू डू अ थिंग, सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इट्स सो बोरिंग, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ मंडेन। आई होप नाउ यू हैव अ क्लैरिटी कि क्या प्रोफेशन होता है, क्या एम्प्लॉयमेंट होता है। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी लर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, and that is business. Till then, read, reread, re-read and revise. Okay? Bye.